கேரள மாநிலம் கோழிக்கோட்டில் நடைபெற்று வரும் பாரதிய ஜனதா பொதுக்கூட்டத்தில் தற்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசி வருகிறார். அதன் நேரலையை பார்க்கலாம். नौजवानों की ऊर्जा का उपयोग करना है तो विकास ही है जो ऊर्जा को चैनलाइज कर पाएगी। और इसलिए हम सबके लिए आवश्यक है कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन को उनके आदर्शों को, जिन मूल्यों की उन्होंने हमारे राम ने प्रस्तुति की है और जो मूल्यों को वो जीते थे, उसे लेकर के हम कैसे आगे बढ़े। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं। हमें भी पंडित दीनदयाल जी को देखने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन जब से संगठन में आए, जिन जिन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, हर किसी से दीनदयाल जी के लिए सुनने का अवसर मिलता था। वो कैसे रहते थे, कैसे बोलते थे, उनका स्वभाव कैसा था, ज्यादा ठंड होती तो उनको कैसी तकलीफ होती थी, बिना रिजर्वेशन ट्रेन के दूसरे दर्जे तीसरे दर्जे की उस समय तो हुआ करते थे, उसमें कैसे ट्रैवल करते थे, कैसी कठिनाइयों से गुजारा करते थे। ऐसी अनेक घटनाएं पुराने कार्यकर्ताओं के पास से सुनने को मिलती है। बाहर के लोगों का एक स्वभाव बना हुआ है, समाज का एक वर्ग है जिसके साथ कोई बड़ी आभा हो, ऑरा हो, जरा तामझाम हो, चमक दमक हो, कोई चमत्कार हो, तभी लोगों को लगता है हाँ यार कुछ है। सादी सीधी निर्मल जिंदगी को एक वर्ग ऐसा है कि उसको स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होता है। और इसलिए जब हम पंडित दीनदयाल जी की बात करेंगे तो कई लोग हमें मिलेंगे, अच्छा ये कौन थे भाई? कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि जब कोई पूछेगा कि दीनदयाल जी कौन थे, मुझे बड़ा गर्व होगा कि एक ऐसा दल जिस आदमी ने खड़ा किया, जीवन के बहुत छोटे समय में चले गए और एक ऐसा दल बना के गए जो आज हिंदुस्तान पर शासन करने की शक्ति रखता है। वो इंसान कितना बड़ा होगा जिसकी ताकत को पहचानने के लिए ये आज का परिणाम काफी है। और इसलिए वो अपने कालखंड में शायद लोगों की नजर में नहीं आए होंगे, अखबार की सुर्खियों में नहीं दिखे होंगे, लोग चर्चा का विषय नहीं बने होंगे, लेकिन इसके लिए वो उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। वो तो उनकी पूंजी थी, वो हमारी अमानत है और उसी अमानत को हम गर्व करें। जिस समय हम इस प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा करते हैं तो एक वर्ग होता है, वो कहता है कि आप लोग बड़े कमाल हो, छोटे छोटे लोगों को भी बहुत बड़ा बना देते हो। मैंने ऐसे लोगों को एक बार कहा था कि जिनको आप छोटे मानते हो वो छोटे नहीं होते हैं, पर तुम्हारा मन इतना छोटा है कि छोटी चीजों को देखने का सामर्थ्य तुम खो चुके हो, लेकिन उसके अंदर जो विराट पड़ा हुआ है वो विराट का सर्जन भी कर सकता है और उस विराट का सर्जन आज हम देख रहे हैं। कल तक जिन्होंने स्वीकार नहीं किया था, हां जो रत्न को पहचानते हैं कर देते थे। आपने फिल्म में देखा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि मेरे पास अगर 2 दीनदयाल हो, 2, तो मैं हिंदुस्तान की राजनीति की सूरत बदल सकता हूं। कैसा अजोड़ व्यक्तित्व होगा जिसका हम अंदाज लगा सकते हैं। आर्थिक नीतियों पर उनका गहन चिंतन था। उस समय आज से 50 साल पहले उन्होंने कहा था कि आर्थिक दिशा में सोचा जा रहा है, आर्थिक योजनाएं बन रही हैं, नीतियां घोषित हो रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि तामझाम वाली दिखने वाली अर्थव्यवस्थाओं में कहीं हिंदुस्तान नजर नहीं आता है, भारत की जड़ों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये अर्थरचना काम नहीं करेगी, उन्होंने कहा था। लेकिन उन्होंने कहने के 25 साल बाद इस देश के राजकर्ताओं को अपने आर्थिक चिंतन को बदलना पड़ा। 92 में उनको पीछे जाना पड़ा। ये सारा देश इसका गवाह है।
ये बात पंडित जी ने 50 साल पहले कही थी और इसलिए वक्त के तकाजे पर हमारा आचार और विचार खरा उतर रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती मना रहे हैं, तब एक क्षेत्र है जिसकी व्यापक चर्चा करने का समय आ गया है। हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया में सुधार, एक बहुत व्यापक चर्चा की आवश्यकता, चर्चा होनी चाहिए और हमें जुल्म सहना ये भी कभी कभी जुल्म बढ़ाने का कारण बनता है। हम लोकतंत्र के मार्गों को कभी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से सत्य को उजागर करने का प्रयास अविरत करते रहेंगे और ये हमारा दायित्व बनता है। उस काम को हम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि जिस धरती पर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया था, उनकी आत्मा ने हमेशा हमेशा प्रेरणा दी है, उनके जीवन ने हमें ताकत दी है, उनके विचारों ने हमें संबल दिया है। ये शताब्दी वर्ष हमारे लिए नई ऊर्जा, नई चेतना, नई शक्ति का कारण बने, इसी एक अपेक्षा के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के श्री चरणों में उस महान पवित्र आत्मा को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देते हुए देश के कोटि कोटि जनों की आशा आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए हम सब पर निरंतर आशीर्वाद बने रहे, ताकि हम गरीब का कल्याण कर पाए, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित का कल्याण कर पाए, गांव गरीब किसान का कल्याण कर पाए, पहले से अच्छा कर पाए, अच्छे से भी और अच्छा करने का प्रयास करते रहे। इसी एक भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की।